बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप सबको फैसला करना है कि क्या ये सच है और क्या ऐसा करने से हमें अल्लाह का कुर्ब या इसके बदले में अल्लाह पाक हमें दुनिया में बदला देते हैं। कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। चलिए बगैर टाइम जाया किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मेरे एक गरीब दोस्त ने दूध दही की दुकान शुरू की। मेरे दोस्त का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो बहुत गरीब और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने वाला लड़का था। लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ईमानदार, बहुत खुददार और बहुत मेहनती लड़का था। उसकी एक अदा मुझे बहुत पसंद थी कि वो हमेशा गरीब, मिस्कीन और लाचार लोगों की मदद और ताउन किया करता था। और जब मैं उससे अक्सर पूछता कि तुम खुद बहुत गरीब हो तो कैसे गरीबों से ताउन करते हो, तो उसने क्या जवाब दिया ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल उसने मुझे इग्नोर किया और कहा कि टाइम आने पर आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे करता हूँ। मेरे दोस्त, उसकी माँ और उसका बाप, सिर्फ ये 3 लोग ही थे उसके घर में। उसकी माँ बड़ी मुश्किल से सिलाई का काम करती, उसका बाप रक्षा चलाया करता था। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से जैसे जोड़ तोड़ के अपने बेटे के लिए दूध की दुकान शुरू करवाई थी। दोस्तों, जब इसने दूध दही की दुकान शुरू की तो जाहिर सी बात है कि दुकान पर बेचने के लिए दूध तो चाहिए। सो उसने अपने ही गांव के एक शख्स से दूध लेना शुरू कर दिया। वो बहुत लालची और साथ में बहुत 2 नंबरी करने वाला इंसान था और हमेशा तमाम गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। इसके अलावा पैसों की बचत के लिए, पैसों से अपनी जेब भरने के लिए दूध के अंदर पानी मिलाया करता था। ये बात मेरे दोस्त को मालूम नहीं थी कि वो शख्स दूध में पानी मिलाता है। उसने उससे दूध लेना शुरू कर दिया, जिस तरह कि हमारे यहाँ बहुत ही आम सी बात है कि जब भी कोई दूध दही की दुकान शुरू करता है तो अपना अड्डा जमाने के लिए और लोगों के अंदर अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए वो हर चीज खालिस बेचता है। लेकिन मेरा दोस्त वो हमेशा खालिस दूध ही बेचता था, अपने पास से पानी नहीं मिलाता था। जैसा दूध वाले से लेकर आता था वैसा ही दुकान पर रखकर बेचता था। अभी उसके दूध का काम शुरू ही हुआ था कि लोग इसके पास कंप्लेन लेकर आना शुरू हो गए। एक ग्राहक ने तो यहाँ तक कहा कि इतना पतला दूध था कि दिल कर रहा था कि आपके मुंह पर मार जाऊं। मेरे दोस्त ने बहुत सफाई दी और कहा कि भाई, मेरा दूध बिल्कुल खालिस होता है। जैसे ही पीछे दूध वाले से लेकर आता हूँ वैसे ही आगे बेचता हूँ। उसने एक न सुनी और उसी पर इल्जाम लगाते हुए चला गया। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि आप चाहें तो मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने दूध में एक कतरा पानी नहीं मिलाया। उसने कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे लगता है कि मुझे अपने गांव वालों से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी कि तुम दूध अच्छा नहीं बेचते, तुम दूध में पानी डालते हो। इस पर मेरे दोस्त ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये दुकान बनाई है और अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इस दुकान को चलाते हुए। आप ऐसा ना करें, मेरी सारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो शख्स इस बात पर मान गया कि आज के बाद अगर मैं आपसे दूध लेकर गया तो दूध की शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना मैं पूरे गांव में ढोल पीट दूंगा कि आप दूध में पानी मिलाते हैं। शाम को जब मेरा दोस्त घर आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा, आज का दिन कैसा रहा। मेरे दोस्त ने बहुत ही गमज़दा होकर कहा, माँ, आज का तो तुम मुझसे पूछो ही मत। आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया मेरे पास। और कहा कि जो ग्राहक कल दूध लेकर गए थे वो मेरे पास कंप्लेन लेकर आए थे। इस पर मेरे दोस्त की माँ ने उससे पूछा कि बेटा, तुम कहीं दूध में पानी तो नहीं मिलाते। उस पर मेरे दोस्त ने कहा, अम्मी जान, आपको तो पता ही है कि आपका बेटा कैसा है, आपने उसकी कैसी तरबियत की है और आप बखूबी इससे वाकिफ हैं। दोस्त की माँ ने कहा, बेटा, अगर आप दूध में पानी नहीं मिलाते तो जाहिर सी बात है जिससे आप दूध लेकर आते हो वो दूध में पानी मिलाता होगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब वो दूध वाला दूध निकाले तो उसके पास आप खड़े हो जाया करो और अपनी आंखों के सामने दूध निकलवाया करो, फिर उसको लेकर आया करो। अगले दिन जब मेरा दोस्त दूध वाले के पास दूध लेने गया तो वो दूध निकाल रहा था। मेरे दोस्त ने उस दूध वाले से कहा कि मेरे भाई, मुझे 20 किलो दूध दे दो। जब दूध वाले ने सुना कि ये 20 किलो कह रहा है तो उसने कहा, खैरियत है, आज दूध इतना कम क्यों ले जा रहे हो?
पहले तुम 40 किलो लेकर जाते थे। उस पर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई आजकल लोग कंप्लेन बहुत कर रहे हैं कि दूध पानी वाला है, दूध अच्छा नहीं है, इसीलिए जहां 40 किलो लेकर जाता था वहां आज 20 किलो लेने आया हूं। और बातों ही बातों में उस दूध वाले से पूछा कि कहीं आप दूध में पानी तो नहीं डालते। उस पर दूध वाला बड़े गुस्से में आया और बोला कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं हमेशा 1 नंबर दूध देता हूँ, हमेशा खालिस दूध देता हूँ। और बड़े गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे ईमानदार पर इस तरह घटिया इल्जाम लगाने की, और कहा कि तेरे लिए कोई दूध नहीं है, चल भाग यहाँ से। इस पर मेरा दोस्त बहुत मायूस हुआ। इसके बाद दूध वाले ने बड़े तरले करने के बाद उसकी बात मान ली और बड़े फख्र से उसको दूध दिया। इसके बाद मेरा दोस्त वहां से दूध लेकर दुकान पर आ जाता है और दुकान पर दूध रखने के बाद जैसे ही मुंह ऊपर करता है उसके सामने एक गरीब लाचार बेबस लड़की खड़ी नजर आती है। वो उससे पूछता है तो वो लड़की कहती है कि अंकल मेरी अम्मी बहुत बीमार है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। और बड़ी परेशानी के अंदाज में उससे कहा कि अंकल आप मेरी मदद करें। मेरे दोस्त ने उसकी मदद की और उसको 1 किलो दूध दे दिया। एक लम्हे के बाद मेरा दोस्त सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास 20 किलो दूध था जिसमें से 1 किलो मैंने इस लड़की को फ्री में दे दिया, अब मेरे मुनाफे का क्या होगा। शाम को जब मेरा दोस्त घर जाता है तो पूरी दिन की सूरत हाल अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है बेटा अभी तो तुम्हारा काम शुरू हुआ है और तुम अभी से लोगों को फ्री दूध देना शुरू हो गए। उस पर दोस्त ने कहा कि अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे उस बच्ची पर तरस आ गया और मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये झूठ बोलते हैं, इनके कोई हालात बुरे नहीं होते, ये गरीब नहीं होते और हमसे दूध फ्री में लेकर आगे किसी को बेच देते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे लोगों की पहचान है, लेकिन सच में वो लड़की बहुत मजबूर थी। आप फिक्र न करें, अल्लाह पाक हमें और नवाजेगा इसके बदले में। अगले दिन दूध वाला दूध निकाल कर बैठा हुआ होता है तो वो लड़की मेरे दोस्त के पास दूध मांगने आई थी। वो उस दूध वाले के पास दूध मांगने गई थी और कहा था कि अंकल मुझे दूध दे दो, मेरी माँ भूखी है। उस पर उस दूध वाले ने कहा कि तुम्हारी अम्मी को मैंने बीमार किया है जो मेरे पास दूध मांगने आई है, चल भाग यहाँ से। उस पर उस लड़की ने कहा कि अंकल आप ऐसा ना करें, हम भूख से मर जाएंगे, थोड़ा सा दूध दे दे, आपका कुछ नहीं जाएगा। दूध वाला बड़े गुस्से में आया और आने के बाद उसको धक्के देकर निकाल दिया, चल भाग यहाँ से, कोई दूध नहीं है मेरे पास। इस पर वो लड़की बहुत गमगीन और अफसुर्दा हुई। अचानक उसी वक्त मेरा दोस्त भी उस दूध वाले के पास आ जाता है दूध लेने के लिए, और जब वो लड़का देखता है और उससे कहता है कि बेटा आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको दूध दे दूंगा। उस पर उस लड़की ने कहा कि अंकल मुझे आपसे दूध नहीं लेना। मेरे दोस्त ने सवाल किया क्यों? क्योंकि आपके दूध में पानी होता है। मेरे दोस्त ने दूध वाले से मुखातिब होकर कहा मेरे भाई आप सुन रहे हैं ना, जैसा दूध आप मुझे देते हैं वैसा ही मैं दुकान पर ले जाकर बेचता हूँ, अब मैं इसमें पानी नहीं डालता तो आप ही डालते हैं। दूध वाले ने उस लड़की से कहा चल भाग यहाँ से, तू क्या हर जगह मेरी चुगली करती फिरती है। मेरे दोस्त ने कहा बेटा आप दुकान पर चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ और वहां आकर आपको दूध दे दूंगा। ये कहने के बाद वो लड़की उस दूध वाले की डेयरी से निकलते हुए उस दूध वाले से कहने लगी कि अंकल मेरी बद्दुआ है कि आप कभी खुश ना रहें। इसके बाद वो लड़की उस दुकान से चली जाती है और मेरा दोस्त दूध लेकर आता है और अपने दूध में से 1 किलो दूध उस लड़की को दे देता है। मेरे दोस्त ने सोचा कि क्यों ना मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये लड़की इस दूध का करती क्या है, और वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। काफी दूर जाने के बाद वो लड़की छोटे से घर के अंदर चली जाती है और घर में जाने के बाद उससे कहती है कि माँ मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। अपनी माँ के हाथ में दूध पकड़ाते हुए उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि दूध वाला यानी मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, हमारी बहुत मदद करता है। उस लड़की की माँ ने उस दूध वाले को दुआ देते हुए कहा बेटा अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, जिस तरह उसने आज हमारी मदद की है इसी तरह अल्लाह भी अपने गैब के खजानों से उसकी मदद फरमाए। ये सुनकर मेरा दोस्त दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और उसके बाद दुकान पर जाता है और शाम को जब अपने घर जाने के बाद अपने वालिदैन के सामने अपने पूरे दिन की सूरत हाल बताता है, लेकिन सूरत हाल बताने से पहले ही उसकी माँ उससे कहती है बेटा बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। आज मुझे कपड़ों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है,
इसी दौरान उसका बाप बोल उठा कि बेटा, मुझे भी आजकल बहुत सवारियां मिल रही हैं। ये सुनकर मेरा दोस्त दिल ही दिल में सोचता है कि ये जरूर उस नेकी का बदला है जो उस बच्ची के साथ मैंने की थी। कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।